अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज नई से नई हैपनिंग होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं। बड़ी डेवलपमेंट आज ये थी कि आज अडयाला के बाहर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जहां पे इमरान खान की बहनें मौजूद थी। एक दफा फिर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, जिसका हम पिछले 3-4 वीडियो से जिक्र कर रहे थे कि ये जो सारा जो कोर्ट पैकिंग की गई हुई है और जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान का केस चलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके सारे मकासद ये हैं। उसके ऊपर अलीमा खान की बहन नूरीन खान ने क्या कहा वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे बड़ी जो हैपनिंग है वो ये है कि एक दफा फिर इद्दत केस का पार्ट 2 जो है वो गलाजत का ढेर जो है वो इस मौजूदा हुकूमत और मौजूदा जो ताकतवर लोग हैं उनके जिसे कहते हैं जेर साया एक दफा फिर एक एप्लीकेशन आई है, जिसके अंदर एक बेसिकली अनोनिमस टाइप का बंदा जो अपने आप को मतलब वो खुद वहां पे पेश नहीं हुआ अदालत में, लेकिन उसने ये इस्तदा की है वकील के जरिए कि जनाब इमरान खान और उनकी जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनका राइट बनता है कि उनको तन्हाई में मिलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का जो है वो उनका हक है। और ये सारी इस तरह की बकवासियात जो है उस एप्लीकेशन में बताई गई है और रूल्स बताए गए हैं। अच्छा, रूल्स सबको पता होते हैं, तो बाद में ये से शुरू कर लेता हूं। आगे एक और इशू भी है, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। इद्दत केस से शायद अभी इनका दिल नहीं भरा था, इसीलिए इस तरह की एक और गलाजत भरी जो दरखास्त है वो लाई गई है। और ये दरखास्त हाई कोर्ट के जो जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये उनकी अदालत में आएगी। अब अरबाब साहब ने क्या किया उनका भी आगे चल के आपको बताते हैं। ये वही अरबाब साहब हैं जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि आपने तो 100 में से 200 नंबर ले लिए। तो अब यहां से आप बात को समझें। अब ये दरखास्त क्या आती है जनाब के एक जो भी दरखास्त का गुजार है, आपको पता वो कहां से आते हैं, उनको कौन लेके आता है। फिर उनको पीटीआई का बताया जा रहा है, पीटीआई का जो है कारकुन बताया जा रहा है, फिर मेंबर बताया जा रहा है, यानी कि इस तरह की चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं। शाहिद यकूब नामी कोई शख्स है और वो खुद पेश नहीं हुआ, उसका जो वकील आतिफ है वो पेश होता है। और जब जज साहब के पास ये केस जाता है तो बेसिकली तो इसको उठा के बाहर फेंकना चाहिए था। तो जज साहब पूछते हैं कि जनाब मुद्दई कहाँ पे है, दरखास्त गुजार कहाँ पे है। तो वो कहते हैं जी वो तो नहीं है, लेकिन वो उसका सारा वो बयानिया जो भी उसमें लिखा होता है वो पढ़ के सुनाते हैं कि जनाब इमरान खान बुशरा बीवी मियाँ बीवी हैं, उनका एक दवाजी तल्लक जो है वो रहना चाहिए, उनको जो है वो 1 महीने में 3 मुलाकातें हैं, वो 3 दिन पे मुहित होती हैं, या जो भी है उसका उनको तन्हाई मुयसर होनी चाहिए। यानी वो गंदगी जो है ना, वो गंदगी वो इसके अंदर जाहिर करने की कोशिश की। अब लगता तो ये था कि जज साहब उठा के बाहर फेंक देंगे, लेकिन जज साहब मुस्कुराए। जो वहां पे जो कोर्ट रिपोर्टर है जज साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये शख्स कौन है। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई का सपोर्टर है, पीटीआई का जो है वो है करिंदा है या जो भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेंबर है पीटीआई का और सपोर्टर है पीटीआई का, तो खुद उसको लुकमा दे रहे हैं। तो अब ये जो भाई मेंबर था, अब वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये जो मेंबर था या जो भी जिसने भी इसको अरेंज किया, ये मेंबर वहां पे पेश क्यों नहीं हुआ। और अगर इसको इतनी फिक्र है और इसको इतनी सोच है इमरान खान की, तो ये तो सब जानते हैं कि बुशरा बीबी के साथ तो इमरान खान की वो ना मुलाकात होने देने चाहते हैं, नॉर्मल मुलाकात भी। और बुशरा बीबी के ऊपर बड़ी सख्तियां भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बुशरा बीबी को पसंद नहीं करते। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो महाशे आए थे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, वो अपने घर से ही इमरान खान को एक रिश्ता पेश कर दें, निकाह के लिए कह दें, तो इमरान खान शायद उनसे निकाह कर लें दूसरा, तो फिर जो है इमरान खान की तन्हाई भी दूर हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें अब जो है वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो उसके ऊपर लिख रहे हैं और बहुत आगे तक लिख रहे हैं और बहुत दूर तक बात कर रहे हैं कि फलाना पेश कर दे, फलाना पेश कर दे, क्योंकि ये लोग बजाते खुद ये गंदगी जो है वो अपने ऊपर उछालते हैं। इवन जज साहब को भी लोगों ने नहीं बख्शा कि भाई जज जो है उसका काम होता है कि ये कोई दरखास्त है। भाई जब इमरान खान के घर वालों ने ये दरखास्त नहीं दी, इमरान खान ने नहीं दी, इमरान खान के किसी बड़े पार्टी लीडर ने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये सख्तियां ना करें, ये जुल्म ना करें, ये ज्यादतियां ना करें। तो ये इसके ऊपर बात करनी थी कि ये जिसे कहते हैं ना कि गलाजत का ढेर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा हो गया है, चाहे वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत हो या हुकूमत के सपोर्टर हो या जो भी हो,
ये गलाजत के ढेर से बढ़ के कुछ नजर नहीं इसके अंदर आता भाई। आप एक तरफ उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको बुशरा बीबी को भी आपने जो है वो अजीतें दे रहे हैं, इमरान खान की मुलाकातें बंद कर रहे हैं, उससे आपका दिल नहीं भरा। तो फिर किसी ने सही कहा ना कि घर से पेश कर दे एक रिश्ता नकाह के तौर पर। मैं नाउजुबिल्ला गलत उसमें नहीं कह रहा, नकाह तो जायज है ना भाई। जब आप दरखास्त लेके आ सकते हैं तो अपनी हमशीरा का रिश्ता भी तो दे सकते हैं ना कि जी मेरी हमशीरा से निकाह कर लें, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। जो भी जो दरखास्त गुजार हैं या जो भी इसके डिजाइनर हैं तो वो ये कर सकते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी तरह का जुमला जो है वो असेंबली के अंदर नून लीग के भी एक रहनुमा ने पिछले दिनों इसी तरह की बात की थी और उनकी भी फिर इज्जत अफजाई ऐसे ही हुई थी। अब जरा आ जाते हैं जी इस वक्त जो आज जो अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ। अडयाला जेल के बाहर बहुत सारे पंजाब के जितने भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जितने भी MPs थे वो सब वहां पे इकट्ठे हुए, सॉलिडारिटी शो की। इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई और वहां पे करारदादें पेश की गई, प्रॉपर असेंबली लगाई गई। और आज उनकी जो हमशीरा है नौरीन खान, उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये जितना मर्जी ये कर लें, अगर ये हमें मुलाकात नहीं करने देंगे और ये चाहते ये हैं कि इमरान खान के बयानात बाहर ना आए। और इमरान खान जो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो तो है ही है, जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं और बयानात तो आएंगे, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। और उन्होंने कहा कि ये आज जितने लोग आए हैं अगली पेशी पे इससे ज्यादा आएंगे और अगली अब यहाँ सेनेट की भी यहीं पे अडयाला के बाहर जो है इजलास होगा और कौमी असम्बली का भी होगा और खैबर पख्तूनख्वा का भी होगा। तो अब मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि भाई 3 साल हो गए हैं, आपने 9 मई करवा लिया, आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया, आपने 26 नवंबर कर दिया, आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन बात जो है वो जहां से शुरू हुई थी वहां से आगे चली गई है। ठीक है, आप वो नजरिया खत्म नहीं कर सकते, वो सोच खत्म नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी मजालिम ढाते रहें। तो भाई क्यों नहीं पाकिस्तान को पटरी पे लाना चाहते, क्यों नहीं इंसाफ करते, क्यों नहीं जिसका हक है उसको देते ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी डगर पे चल सके। बहरहाल ये तो जो करता धरता है उनका मामला है, हम तो सिर्फ एक बात और आवाज उठा सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान की जो हमशीरा है नौरीन नियाजी, उन्होंने जो कासिम खोखर है उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतना जुल्म शायद इजराइल और इंडिया नहीं कर रहा, भारत नहीं कर रहा, जितना जुल्म यहाँ पे हो रहा है कि एक नौजवान को जिसको तकलीफ थी उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, अस्पताल नहीं ले जाया गया और जब वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई और उसको हथकड़ियां लगाकर जो है वो अस्पताल लाया गया और उनके वालिदैन को भी ऐसी ही लाश हथकड़ियों से दी गई। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसका जवाब अल्लाह ताला तो लेगा, अदालतों से भी लेगा और यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं इनसे भी लेगा, पुलिस से भी लेगा, लेकिन इंशाल्लाह अवाम जो है वो भी इनसे इसका हिसाब लेगी। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो आज अडयाला के बाहर बनी रही। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल लेटेस्ट बाय अमजद चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।